कि हम बाज ही होकर के अब जीवन हमारा निकल जाएगा। और हमारे किशोरी भाई कह रहे थे कि खीर खा करके अच्छा लगा था, इसलिए तो खीर खाने की कोई चिंता नहीं थी, खीर तो मिल ही रहा था महारानी थी, खीर के लिए क्या बेचैनी थी। बेचैनी थी कि स्त्री जो बांझपन जीवन बिता रहा है उससे जाकर के पूछिएगा कि क्या पीड़ा उसकी होती है जिसके कोई संतान नहीं। चौथापन बीत रहा है, 3 रानियां हैं, महाराज दशरथ जी स्वयं संपन्न महाराज है, क्या किस चीज की कमी है, धर्म धुरंधर नित्य ऋषि जाने, ऐसा कहकर प्रथम महाराज गोस्वामी जी कहते हैं हृदय भक्ति मति सारंग पानी। और हृदय में भक्ति भी है, माथा में भगवान धनुष्मान धारी भगवान भी है, लेकिन चिंता है कि अभी हमने प्रगत नहीं कर पाए, देखा उनको नहीं, बहुत चिंता सताई। तो कहा दूसरा कोई दरवाजा नहीं है जो हमें यह दिला सके। तो गुरु गिर गए तुरंत ये महाराज क्यों आना हुआ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए कि आपकी कृपा से सारा सुख हमारे पास है, ऐसी कोई सुख नहीं है जिसकी चाह हमें हो, लेकिन एक संतान का अभाव है। कहा बहुत देर करके आए, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप तो हमारे, आपको बहुत समय लग गया इसको सोचने में, ध्यान दीजिएगा कहीं निकल न जाए हमारे साहब, इसमें से पछताते रहिएगा। आगे खाई जिस पर्वत पर हम खड़े हैं, जिस पहाड़ के ऊपरी शिखर पर, ये सबसे ऊंचा शिखर है मनुष्य जीवन, और यहाँ से यदि गिरे तो नीचे 84 लाख की खाई है, वहां जाकर के अटकिएगा, बीच में कोई रास्ता नहीं। बात यही सच्ची है, माने या ना माने, कम से कम यहाँ तो जरूर आपका मन मान रहा होगा कि बात बिल्कुल सच्ची। यहाँ से उठ जाए तो हम भी अपना पल्ला झाड़ दे, जो होगा तो होगा, देखा जाए। लेकिन बात यही सच्ची है कि आगे 84 लाख योनियों की खाई है, कुत्ते भेड़ बकरिया बंदर जो भी बनना होगा बनेंगे, बड़े भाग मानुष तन बाबा। इसलिए जो दिया है उसको पहचान लीजिए, चौथा पल बीत रहा है। गुरु जी कहते हैं कि धर हो धीर हो यही सूत्र चारी, 1 2 नहीं 4 पुत्र होंगे। अब इसके बाद जब कह दिए गुरु महाराज तो राजा को कोई चिंता नहीं, अब गुरु जी समझे अपना काम। तो राजा दशरथ जी नहीं बस श्रृंगी ऋषि को बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पूरा कारबार गुरु जी के सिर। ऐसे ही कोई गुरु हमारे जीवन में हो, कोई सदगुरु हो जिन पर हमारा भरोसा हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे रामचरित्र मानस हो, चाहे कोई भी देह रूप में ही देहधारी कोई गुरु हो, जिन पर भरोसा कर लीजिए कि हे प्रभु हम सामर्थ्य नहीं है, हमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है, आप चाहे तो हमें पार करा सकते हैं। बस यही कहना था दशरथ जी का, और यही बात उन्होंने महाराज वशिष्ठ जी से कहे। वशिष्ठ जी पूरा कमान संभालिए, श्रृंगी ऋषि को बुलाए, यज्ञ कराए, यज्ञ इतना संपन्न हुआ, इसमें यज्ञ देव प्रगट हो गए, और प्रगट हो गए और चलू कर दे करके और फिर मुक्त हो गए। इतना बड़ा दान देने वाला, जिससे ब्रह्म प्रगट होने जा रहा है, जिससे भगवान अवतरित होने जा रहे हैं, दिया।